चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था। ये टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलियम। क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है कि भी क्रैक डाउन करना, तोड़ देना, ब्रेक करना। और यहाँ इससे मुराद ये है कि पेट्रोलियम के अंदर जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके हम छोटे मालिक्यूल्स में बदल लेते हैं। अब वो बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मालिक्यूल्स में बदलने के कई मेथड्स हैं, दो तीन तरीके हैं, वो क्रैकिंग के नीचे आ जाते हैं। तो बेसिक जो पहली बात हमारे पास क्वेश्चन आती है कि क्रैकिंग क्या है। हम कहते हैं कि ये वो ये इसमें तीस चौथी लाइन में इसकी डेफिनेशन में लिखी, इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। बड़े बड़े मालिक्यूल जो हैं उनको हम तोड़ते हैं जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं, इनकी वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, उनको लोअर छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ देते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जैसे ये एग्जांपल भी उसने कि अल्कीन है, C16H34 है, एक अल्केन है। इसको उसने हीट किया है, हाई टेम्परेचर दिया है, 700 डिग्री सी पे टेम्परेचर है। तो ये ब्रेक डाउन होके एक इसने मालिक्यूल बनाया C7H16, एक इसने बनाया है CH2, तीन मालिक्यूल इसने बनाया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन के तीन मालिक्यूल। और प्रोपीन जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन का एक मालिक्यूल। और C7H16 का एक हेप्टेन के बोलते हैं उसका एक मालिक्यूल। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे तो अब एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन क्रैकिंग, तो आपने डेफिनेशन लिख दी और नीचे ये एग्जाम्पल दे दी, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट सोचने वाला है ना कि जो क्रैकिंग होती है ना, ब्रेकिंग हम करते हैं जिसमें हम टेम्परेचर प्रेशर दे के कर रहे होते हैं, तो ये इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, कोई एक कहते हैं ना मतलब एक मैकेनिज्म होता है, एक रास्ता होता है कि डायरेक्शन फलां फलां से होकर गुजरेगा और यही वाले प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे आप लोगों को मैं छोटी सी मिसाल दूँ, आप कहते हैं NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसको आप सिल्वर नाइट्रेट से मिला है, तो पता है जब इन दोनों का मिलाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलके सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट बना देगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलके सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन बना देगा। तो ये हमें पता है, मतलब हमें पता है कि रिएक्शन ने किस रास्ते से आना है, क्या प्रोडक्ट बनने हम पहले गैस कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रैकिंग होती है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि चूंकि ये एक किस्म की बड़े मालिक्यूल को तोड़ना है और वो एक हीट दे के यानी एक डंडे मार के हमें उसको तोड़ना है, तो वो जो ब्रेकिंग है वो कहीं से भी हो सकती है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि नहीं भी फलां हिस्से से टूटना है और इसके टूटने से यही मालिक्यूल बनेंगे, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसी को मैं C16H34 वाले की हम एग्जांपल ले लेते हैं और इसी को थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखना ये सी आपका था 16 और H34, जिसका आप ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्रैकिंग उसकी कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये मालिक्यूल टूटता है इस तरह, सी 16 कार्बन का ये मालिक्यूल है ना, तो ये ब्रेक डाउन होके आपके पास 8 कार्बन का फॉर एग्जांपल मालिक्यूल C8H16 आप हो सकता है 8 कार्बन का एक मालिक्यूल बन जाए। ठीक हो, इसी तरह दूसरा आपके पास सी, अब 8 निकल गए, 16 में से तो पीछे 8 कार्बन बची हैं और 16 निकाल दें 34 में से तो पीछे 18 बचे।
यानी दूसरा मालिक्यूल आपके पास C8H18 हो सकता है। ठीक हो गया। ये C8H16 जो ये एक अल्कीन है 8 कार्बन वाली, ऑक्टीन कह रहे हैं। और ये जो C8H18 है ये एक अल्केन है 8 कार्बन वाली। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये भी हो सकता है कि ये जो आपके पास है C8H16 ही हो एक मालिक्यूल, एक आपके पास यही C8H16 है। ठीक। लेकिन जो दूसरा मालिक्यूल आपके पास है वो C4H10 ब्यूटेन जो वो आ गया। C4H10 निकलेगा तो पीछे क्या रह जाएगा, C4 रह जाएगा और H8 रह जाएगा। C4H8 हो सकता है। ठीक हो गया। या ये दोनों सेम है, ये ऐसे ही होंगे। ठीक है। लेकिन ये जो मालिक्यूल आपके पास है C4H8 और टूट जाता है तो ये जो C2H4 एक में चला गया, C2H4 है। ठीक है। C2H4 दूसरा मालिक्यूल भी हो सकता है, दो मालिक्यूल में चला गया। C2H4 या C2H4 में दो मालिक्यूल में चला गया। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है चीन के दो मालिक्यूल बन जाए। C2H4 C2H4 चीन के दो बन। ये भी हो सकता है कि ये जो आपके पास था ये यहाँ पे C4H8 ही हो। ठीक। और लेकिन वो जो दो हाइड्रोजन बची हैं वो इस तरह H2 की शक्ल में हमारे पास आ, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो मतलब पॉइंट याद रखने बताने सारे का मकसद ये कि कोई एमसीक्यू बना ले कि जनाब ये एमसीक्यू बनाया जा सके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक हो। तो उसको फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सारे उससे छोटे हैं, उससे बड़ा कोई नहीं। पहला पॉइंट याद रखना कि क्रैकिंग से जितने प्रोडक्ट बनाएंगे वो जिससे वो बन रहे हैं उससे वो सारे छोटे हैं, स्मॉल हैं। एक हो गया। दूसरा वो अल्केन भी हो सकते हैं, वो अल्कीन भी हो सकते हैं, वो अल्काइन भी हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले, तीनों कैटेगरी में से हो सकते हैं। वो सिर्फ H2 गैस भी हो सकता है। तो एक कार्बन की जैसे मीथेन है CH4 वो भी हो सकता है। देखो लेकिन जो मालिक्यूल नहीं है ना, जो स्टेबल नहीं है मत वो नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर जैसे CH2 हो। अब CH2 तो आपको पता है ये मालिक्यूल तो नहीं है, ये मतलब एक CH2 ग्रुप जरूर है। कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो CH4 मालिक्यूल बनता है, CH2 कोई मालिक्यूल नहीं। ठीक हो। तो इसके बनने के चांस नहीं। ठीक है। मतलब ये वाला वहाँ पे मौजूद है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी आपके कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। MCQ के हवाले से ये पॉइंट आपने थोड़ा ध्यान में रखना है एक्शन के अंदर। चलिए एक तो हमारा ये अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन हम ये बनाते हैं, चलिए वन पे कर लेंगे। उससे पहले एक MCQ है। The fractional distillation of petroleum yields only about 20% gasoline. Due to its high demand, this supply is augmented by converting surplus supplies of less desirable petroleum fraction such as kerosene oil and gas oil into gasoline by a process called cracking. ये जो तीन आपके जुमले मैंने पढ़े हैं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रैकिंग या एप्लीकेशन ऑफ द क्रैकिंग या क्रैकिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, ज़रूरत क्यों है। ठीक है। इन सारों का आंसर यही देते हैं कि क्रैकिंग की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे पास गाड़ियाँ जो चलती हैं उसमें या तो पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है। डीजल कम है और पेट्रोल की गाड़ी हमारे पास ज़्यादा है, पेट्रोल वाली इंजन वाली। तो पेट्रोल की कंजप्शन तो बहुत होता है। जो
फ्रैक्शनल पेट्रोलियम से जो डायरेक्ट हमें गैसोलीन मिलती है ना, वो सिर्फ 20% है। मतलब हमें अगर 100 ml चाहिए तो सिर्फ 20 ml हमें वहाँ से मिलती है पेट्रोलियम से, बाकी 80 ml हम कहाँ से लेके आए। ठीक है, उसके लिए फिर यही करते हैं कि जो बड़े मालिकूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटों में बदल लेते हैं। इसके में ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये जैसे पीछे का आपका टेबल था ना, इसमें क्या ये गैसोलीन ऊपर मौजूद है, तो जिसमें 4 से 13 तक के मालिकूल है और 6 से 8 वाले ज़्यादातर हैं। अब जो कैरोसिन है उसमें बड़े मालिकूल हैं, लेकिन 6 से 14 तक के। ठीक है, ये कैरोसिन में यानी बल्कि 8 8 वाले शायद 8 से 14 तक के। ठीक हो गया। जो गैस ऑयल उसमें 12 से 18 तक के। अब कैरोसिन का इतना यूज़ नहीं है ज़्यादा जितना पेट्रोल यूज़ होता है गाड़ियों में ये चलने की वजह से। गैस ऑयल का इतना यूज़ नहीं है। इस तरह ये पैराफिन जो होती है, ये इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। इतने बड़े मालिक्यूल होते हैं इससे, मतलब सिर्फ लेबॉर्ट्रीज वगैरह में ये कहीं यूज़ होता है, लेबॉर्ट्रीज के अंदर सॉलिड फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास इसका यूज़ नहीं है। जैसे वैक्स प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो मतलब इनके इतने ये कम जो इनके यूजेस है वो इतने ज़्यादा रूटीन में नहीं एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो पैराफिन है, ये गैस ऑयल है, ये कैरोसिन है, या ये लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह हैं, ग्रीसेस हैं, जो इनमें 18 कार्बन से बड़े बड़े मालिक्यूल हैं, तो ये सारे जो बड़े बड़े मालिक्यूल हैं इनको तोड़ के छोटे मालिक्यूल में बदला जा सकता है जो कि गैसोलीन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास पॉइंट ये आया कि हम जो क्रैकिंग का प्रोसेस है इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट जो हाई फ्रैक्शंस हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल वाली फ्रैक्शंस हैं, उनको तोड़ के गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ये इसकी सिग्निफिकेंस है शॉर्ट क्वेश्चन है। और एमसीक्यू में ये पॉइंट आपने याद रखना है, 20% गैसोलीन वाला 20% एमसीक्यू में हो गया, ये तीनों लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन में होगी। फिर आगे शॉर्ट क्वेश्चन बताया, क्रैकिंग की डेफिनेशन आ गई और उसकी एग्जाम्पल आ गई। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक हो, आता रहता है, मतलब क्रैकिंग का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करें और एग्जाम्पल दें। उसके बाद नीचे आपके पास है जी द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किस नेचर के होंगे, ये डिपेंड करता है हमें क्रैकिंग की कंडीशंस क्या रखी, क्रैकिंग किस तरीके से। मतलब फर्स्ट जैसे हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल जैसे नाम से पता चल रहा है, हीट टेम्परेचर। यानी थर्मल क्रैकिंग क्या है कि इसमें हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और मालिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। ठीक हो, इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन। प्रोटीन बनाने में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसके प्रोडक्ट ज़्यादातर यही होते हैं, अल्कीन होते हैं, छोटे मालिक्यूल। उसके बाद है जी कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कैटलिस्ट। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग मतलब कि इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमारे पास है टेम्परेचर इसका 500 डिग्री सी होता है, प्रेशर 2 atm है, और कैटलिस्ट इसमें हमारे पास है मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। सिलिका और एलुमिना का जो मिक्सचर है इसको यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। ठीक हो, इस मिक्सचर को वैसे एक और क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है इनऑर्गेनिक्स के अंदर, उनको ना जियोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोलाइट्स, ZEOLITS, जियोलाइट्स होते हैं। तो वो जो जियोलाइट्स होते हैं वो इन्हीं से ही सिलिका और एलुमिना के आपस में मिलने से बने होते हैं। ठीक हो, तो ये सिलिका और एलुमिना का मिक्सचर ले रहे तो भी हमारे पास ये प्रोसेस ही चल जाता है।
या इसकी वो जियोलाइट की शक्ल में ले ले तो भी वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है और क्रैकिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गया जी इसकी कंडीशंस, करना कैसे, और इसका प्रोडक्ट जो हमें मिलता है प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। हायर ऑक्टेन मतलब हाई क्वालिटी, जितना ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का ज़्यादा उतनी उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, अच्छी है। वो क्यों है कि वो जो ऑक्टेन नंबर है ना, वो बताता है कि मालिक्यूल कितनी जल्दी बर्न होगा और कितनी जल्दी एनर्जी जो है वो इंजन को प्रोवाइड करेगी। तो जितनी जल्दी आपका गैसोलीन बर्न होगा, जितनी जल्दी प्रोवाइड करेगा, तो हम कहेंगे उतना ये पेट्रोल जो है वो अच्छा है, इसकी क्वालिटी बेहतर है। तो ये गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। ये इसका ये अलग अलग शॉर्ट पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है क्रैकिंग का। उसमें आपके वो पहले आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन लिख दी, फिर क्रैकिंग का टाइप्स आ गई, तब पूरा लॉन्ग भी बनता है। लेकिन ये अलग अलग आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद है स्टीम क्रैकिंग, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें स्टीम को यूज़ किया गया स्टीम क्रैकिंग के अंदर। अच्छा, स्टीम क्रैकिंग कैसे करते हैं कि पहले हम जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनको लेते हैं, लेके उनको वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं, उनके वेपर्स बना रहे हैं। वो जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन है, पहले उनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर। उसके बाद फिर वो जो गैस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको हम मिक्स करते हैं स्टीम के साथ, यानी पानी को भी हमने पहले ही हीट करके गैस में बदल लिया है। वो पानी की वजह से जो गैस आ रही है, वाटर के वेपर्स आ रहे हैं स्टीम की शक्ल में, वो और इधर से जो हाइड्रोकार्बन जो है, हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो जो वेपर फेज पे गए वो इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है। ठीक हो, मिक्स करके फिर इसको हम हीट करते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सी। फिर इन दोनों को मिक्सिंग के बाद 900 डिग्री सी तक हम इसको दोबारा हीट करते हैं। ठीक हो, और फिर उसको रैपिडली कूल करते हैं, मतलब फ़ौरन तेज़ी से ठंडा कर दें। दिस प्रोसेस सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड, इसमें भी हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो मतलब ओवरऑल प्रोसेस ये हो गया आपके पास कि स्टीम क्रैकिंग में कि हाइड्रोकार्बन लिए, उनको पहले गैस में बदल लिया, उसको फिर स्टीम के साथ मिक्स कर दिया, दोनों को फिर स्टीम का मतलब तो 100 डिग्री सी है ना, तो पानी जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से ऊपर या 100 डिग्री सी के ऊपर थोड़ा सा ये हाई टेम्परेचर पे जाएंगे, या उसी टेम्परेचर के ऊपर जब हीट करेंगे तो पानी आपका स्टीम बनता रहेगा, ये बन जाएगा। तो वो जो स्टीम है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, उसको और वो जो हाइड्रोकार्बन के वेपर है इनको मिक्स करते हैं, और फिर इस मिक्सचर को हीट करते हैं 900 डिग्री सी तक, और फिर रैपिडली कूल करके हम अनसेचुरेटेड जो अल्कीन्स वगैरह है वो हाइड्रोकार्बन जो है वो हासिल कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास हो गया लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। ये जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें वो बता रहा है कि जनाब बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन की यील्ड इंक्रीज करने के साथ साथ क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स। इसमें हमें बहुत सारे यूजफुल बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट के साथ बने हुए होते हैं ना, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो सच एज इथीन, प्रोपीन, butene, benzene, etc. These are used for manufacturing drugs, plastics, detergents, synthetic fibers, fertilizers, weed killers, weed कहते हैं जंगली जो जड़ी बूटी, weed killers, and important chemicals like ethanol, phenol, and acid. तो मतलब ये कि
हमारे पास जो की हेडिंग अगर आप बनाएं तो बस यही बना सकते हैं कि यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स के नाम से ना हो सकती है हेडिंग। बस के ऊपर यूजेस में हमने बात वैसे कर ली। नेक्स्ट है जी रिफार्मिंग। Gasoline fraction present in petroleum is generally not of good quality। जो पेट्रोलियम में गैसोलीन जो फ्रैक्शन मौजूद होती है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अच्छी क्वालिटी ना होने का मतलब ये है कि जब उसको हम इंजन में डालते हैं बर्न करते हैं तो वो when it burns in an automobile engine combustion can be initiated before the spark plug fires। स्पार्क प्लग की फायरिंग से पहले ही आपकी कंबस्शन जो है वो इनिशिएट हो सकती है इंजन के अंदर। तो आप जो स्पार्किंग करते हैं उससे पहले ही ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। तो दिस प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटालिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग। ठीक है, तो जब इस तरह होता है तो फिर वो गाड़ी में उसमें से एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है जिसको हम नॉकिंग करना होता है। तो नॉकिंग बेसिकली है क्या कि जब आपका गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें जो इंजन है वो प्रॉपर टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो प्रॉपर टाइम एनर्जी प्रोवाइड ना करने की वजह से फिर इंजन जो है इसके अंदर से साउंड या आवाज़ें वगैरह प्रोड्यूस हो रही। तो और उस आवाज़ों और इस आवाज़ें निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम फिर नॉकिंग का नाम देते हैं। which greatly reduces the efficiency of an engine। इंजन की एफिशिएंसी को रोक देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो आपने बताना है नॉकिंग क्या है, तो उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया कि नॉकिंग कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है ऑक्टेन नंबर का ना हेडिंग ये मतलब क्वालिटी ऑफ ये देखिए इसी नॉकिंग जो बोल्ड किया इसके नीचे लाइन में मिड में the quality of a fuel is indicated by its octane number। कि जो फ्यूल की क्वालिटी है वो उसके ऑक्टेन नंबर से जाहिर होती है। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। इंजन आप ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाए तो फिर नॉकिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर। जिन स्ट्रेट चेन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है तो और जो ब्रांच होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। और ऑक्टेन नंबर हाई होने का मतलब ये है कि वो इंजन के अंदर उनकी जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, जल्दी बर्न होती है। और जल्दी बर्न होने का मतलब इंजन को एनर्जी प्रॉपर टाइम पे मिलेगी तो फिर ये नॉकिंग वाला काम नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग हमारी पहली नॉकिंग की हमने की, दूसरी हेडिंग ये हो सकती है ऑक्टेन नंबर क्या है। यहाँ इसने ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन नहीं की है, आपके नोट्स में ना शायद ऑक्टेन नंबर का मैंने डेफिनेशन के तौर पर पढ़ा था। ये the ratio of branched chain and straight chain molecules in petrol is called octane। ये अपने पेट्रोल के अंदर स्ट्रेट चेन ऑक्टेन के मॉलिक्यूल ब्रांच चेन ऑक्टेन के मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों की आपस में रेशियो क्या है। रेशियो से मुराद अगर ब्रांच वाले ज़्यादा हैं तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है और अगर ये कम है तो वो कम है। और ये इसकी रिवर्स भी है, अगर वो ज़्यादा है आपके ऑक्टेन नंबर ब्रांच मॉलिक्यूल जो है वो आपके ज़्यादा हो गए तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है ना। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए तो फिर ऑक्टेन नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस अच्छा रिफॉर्मिंग की हेडिंग इधर नोट्स में तो दी है आपकी बुक पे ना, ये बाद में आ रहा है। एक नॉकिंग का पॉइंट हो गया, एक हमारे पास ऑक्टेन नंबर का पॉइंट हो गया। इसमें एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है कि जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका कम होता है। और दूसरा एमसीक्यू ये भी याद रखना है जिसके नीचे एग्जाम्पल दिए ना ये एन ऑक्टेन है ना,
6 7 8 8 कार्बन की चेन है, ये स्टेट चेन है। जब इसको हीट और कैटलिस्ट की मदद में हमने ब्रांच में बदल लिया, देखना 5 कार्बन स्टेट चेन में, 1 2 3 4 5 स्टेट में, और बाकी जो 3 है ना वो ऊपर या नीचे लगी हुई, इनको बोलते हैं ब्रांचेस। ऊपर नीचे लगी हुई तो ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक हो। और जो सेंटर में एक ही लाइन में जुड़े होते हैं कार्बन, उनको स्टेट चेन बोलते हैं। इसमें ब्रांचें आ गई। अब है तो टोटल 8 ही है, नीचे 5, ऊपर 3, ऊपर 2, नीचे 1 मिला के टोटल 8 ही है ये भी ऑक्टेन। वो एन ऑक्टेन, एन का हमको बताया था उसकी स्टेट चेन हो तो एन ऑक्टेन होता है, एन होता है। और ये वाला जो है वो आइसो है। आइसो मतलब ये ब्रांचें आ जाए तो उसको फिर आइसो बोलते हैं ना, ब्रांच को, तो ये आइसो ऑक्टेन है। और या इसका दूसरा ये नाम जो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन इसका केमिकल नेम है। ये कैसे दिया ये हम 8वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये नाम कैसे। तो ये अब इस यानी ये जो स्टेट चेन वाला है, अगर ये मालिक्यूल ज़्यादा है तो फिर उसका ऑक्टेन नंबर कम है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी कम है। लेकिन अगर ये ब्रांच वाले ज़्यादा हैं तो फिर उसकी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें भी आपने ये देखे कि एक और जो MCQ इसे बनता है ना आपका, कि एक्सपेरिमेंट हैज शोन दैट आइसोक्टेन, इसी का नाम है, या 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन burns very smoothly in the engine and has been arbitrarily given an octane number of 100। और इसकी ऑक्टेन नंबर की वैल्यू जो है वो इसके लिए 100 है। क्यों? कि ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, ब्रांच चेन है, तो अगर सिर्फ आपके पास आइसोक्टेन मौजूद हो तो फिर उस पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 है। लेकिन अगर वो से ब्रांच स्टेट वाले भी आते जाएं तो फिर ये ऑक्टेन नंबर कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रिफार्मिंग का प्रोसेस क्या है? द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय द प्रोसेस फार्मिंग, ठीक है। अब वो ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ाते कैसे हैं? रिफार्मिंग के प्रोसेस। अब यहाँ पे डेफिनेशन हम बना रहे हैं रिफार्मिंग क्या है। हम कहते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच स्टेट चेन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच मॉलिक्यूल। ये वो प्रोसेस जिसमें हम स्टेट चेन मॉलिक्यूल उनको ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को रिफार्मिंग का नाम है। It involves in reforming का लिख रहे, it involves the conversion of straight chain hydrocarbon into branch chain by heating in the absence of oxygen and in the presence of a, तो लास्ट में हमारे पास ये तो हो गया ना, एक हेडिंग नॉकिंग की, एक ऑक्टेन नंबर की, तीसरी रिफार्मिंग की। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। नॉकिंग क्या होता है एक्सप्लेन करें, और उसी का एक उल्टा हम बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। यहाँ इसने वर्ड ये लिखा हो, आखिरी जो पैराग्राफ है ना उसकी तीसरी लाइन के शुरू में, एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट उसे कहते हैं कि जो नॉकिंग को रोकता है, ठीक है। वो नॉकिंग को कैसे रोकेगा? कि वो जो स्टेट चेन मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रांच में कन्वर्ट कर देता है, इसकी वजह से वो फिर नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए उनको फिर नाम लेते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट या एक। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया नॉकिंग क्या है, ये एंटी नॉकिंग क्या है, नॉकिंग नॉक एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये था। दूसरा ऑक्टेन नंबर क्या होता है, उसका रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में क्या उसके अंदर वो रोल है, या क्या उसका वही मेल के हिसाब से बन सकता है। डिफाइन ऑक्टेन नंबर, गिव इट्स इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग। फार्मिंग में इस ऑक्टेन नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है वो बता दें, सिग्निफिकेंस क्या है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन था रिफॉर्मिंग क्या होती है और ये कैसे ख़त्म, रिफॉर्मिंग यानी इसका फ़ायदा क्या है, या इसको रिफॉर्मिंग जो है इसको ख़त्म करेंगे तो फिर कैसे ख़त्म। तो अब ये आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में भी बने होंगे, फिर वहाँ भी वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लास्ट में इसी का एडिटिंग का नीचे ना आखिरी जो पॉइंट आता है कि एंटी नॉक एजेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टेट्रा इथाइलेट दूसरी लाइन में, या टेट्रा मिथाइलेट। दो तरह के होते हैं, टेट्रा इथाइलेट या टेट्रा मिथाइलेट।
ठीक है, ये जो C2H5 है, ये C2H6 होता है ना इथेन, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन हट गई तो C2H5 ग्रुप बन गया, उसको इथाइल ग्रुप कहते हैं। इस तरह CH4 मीथेन होती है, उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए तो CH3 मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस वक्त C2H5 है, इथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है टेट्रा। टेट्रा मीन चार होता है, तो ये चार ग्रुप जो है टेट्रा इथाइल लेडो, इस तरह टेट्रा मिथाइल लेडो। अच्छा, अब पॉइंट उसका यहाँ पे ये होता है कि टेट्रा जो एंटी नॉकिंग एजेंट है वो कौन से हैं, ये टेट्रा इथाइलेट, ये टेट्रा मिथाइलेट जो है, इनका क्या फंक्शन है रिफॉर्मिंग के अंदर, और इनके डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। पहले तो हम बात करते हैं कि सर आपकी जो रिफॉर्मिंग की ऑक्टेन नंबर है उसको बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं टेट्रा इथाइलेट, रिफॉर्मिंग के प्रोसेस के अंदर ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि इसका जो है ना डिसएडवांटेज क्या है, तो उसमें ये इसने आखिरी जो है ना सेकंड लास्ट लाइन के एंड में लिखा हुआ है कि वन सीरियस डिसएडवांटेज क्या है, इट कंबस्शन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इसके इनके वजूद जो पेट्रोल के अंदर, तो वो इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक लेड, उसके फिर मजीद मेटेलिक लेड में कन्वर्ट हो सकता है, और विच इज़ डिस्चार्ज इनटू द एयर थ्रू एग्जॉस्ट पाइप से वो एयर में फेंका जाता है, और जो कि एयर पोल्यूशन काज करता है। बल्कि इतना कहते हैं कि ये जो लेड है इतना हैवी मेटल है ना, तो हैवी मेटल इतनी ज़्यादा यानी खतरनाक है कि जैसे हमने वो स्क्रीन चैट में पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में इसका क्या रोल है। कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आपकी है ना वो ये खतरनाक होता है आपका, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये ब्रेन कैंसर कर सकते हैं, ये लेड के जो वेपर्स होते हैं अगर ये इनहेल हो तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वो काज कर सकते हैं ब्रेन कैंसर क्यों हो सकता है, इतने ज़्यादा ये लेड खतरनाक। अब यहाँ पे हम इसको नोट्स में देख लेते हैं कि आपका ये आपका इसमें एमसीक्यूज तो कोई नहीं दिया एक्सरसाइज में से। शॉर्ट क्वेश्चन ये विच प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ गैसोलीन ऑन अर्थ एंड हाउ, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्रैकिंग की डेफिनेशन और उसकी टाइप, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, एडवांटेज ऑफ क्रैकिंग बता दें तो टाटा थाईलैंड जो है इसको कार में यूज़ किया जाता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट इज द फार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, फार्मिंग का प्रोसेस क्या एग्जांपल दे देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आगे लिखी हुई। व्हाट डू यू मीन, हाउ डू यू डिफाइन ऑक्टेन नंबर, हाउ कैन इट बी इंप्रूव, कैसे किया जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर ये क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग में डिफरेंस, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग में डिफरेंस बता दें। तो क्रैकिंग का हमने पढ़ा कि बड़े मालिक्यूल को तोड़ के छोटों में बदलना, और रिफॉर्मिंग था कि स्टेट चेन को ब्रांच में बदलना, ये उसका डिफरेंस आ जाएगा। ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर बेटर एज अ फ्यूल एज कम्पेयर टू स्टेट चेन मालिक्यूल, ये अब आपका क्वेश्चन हमारा बनता था कि आप कहते कि सर स्टेट चेन जो है वो ठीक हो गया, वो उसका ऑक्टेन नंबर कम है, ब्रांच वाले का ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा है, और वो अच्छा फ्यूल है। अब क्वेश्चन है वो अच्छा फ्यूल क्यों है, मतलब उसकी बर्निंग इतनी आसान क्यों होती है, तो उसका हम आंसर देते हैं कि देखिए ना, ये जो स्टेट चेन होते हैं ना, ये स्टेट चेन में आते हैं, इन्हीं के ऊपर दूसरे मालिक्यूल लगते जाते हैं, तो स्टेट चेन मालिक्यूल आपस में पैक्ड ज़्यादा होते हैं, उनके दरमियान ना गैप कम आते हैं, तो आपस में फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेट चेन वालों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पैकिंग की वजह से, गैप्स कम होने की वजह से। फिर इस वजह से इनको जब तोड़ना होता है तो उसमें फिर हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कम्बस्शन के लिए, फिर ये थोड़ा टाइम ले जाते हैं बाद में कम्बस्शन में और जलने के अमल में। लेकिन ये जो ब्रांच वाले होते हैं इसमें मालिक्यूल आपस में जुड़ते जाए ना, तो दरमियान में ये ब्रांचों की वजह से वो बिल्कुल साथ साथ अटैच नहीं हो सकेंगे, दरमियान में गैप्स रहेंगे, उन गैप्स की वजह से इनके
गैप्स की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना, इसमें वो भी फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाती है, और वीक फोर्सेस की वजह से ये ना बड़ी आसानी से बर्न हो जाती है। ठीक हो गया, और वो आगे फ्यूल में चले जाते हैं, जल्दी इंजन को रिस्पॉन्स देते हैं, तो फिर वो नॉकिंग वाला काम ख़त्म हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्रैकिंग का डेफिनेशन दे दें और इसकी टाइप्स लिख दें। अपना रिफॉर्मिंग का लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी रिफॉर्मिंग, ऑब्टेन नंबर, नॉकिंग, फिर टेट्राथैलेट वगैरह उसको है, उसका डिसएडवांटेज बता दें। तो यहाँ दो लॉन्ग हमारे इंपॉर्टेंट है, शुरू करने हैं हम। चलें, ठीक हो गए, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह।